अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां SHO थाना गालिब मार्केट की दबंग कार्रवाइयां की हैं। SHO इमरान मुसव्वर ने SP मॉडल टाउन की सरपरस्ती में गालिब मार्केट के हदूद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते डकैत गैंग और मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, मोटरसाइकिल, आइस और चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौके पर SP मॉडल टाउन ने कहा है कि मंशियात फरोश किसी भी रात के मुस्तक नहीं। इनका मजीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शामिल कहते हैं जामशोरों से हैस्को सब डिवीजन जामशोरों का कारनामा, सरकारी इदारों को इजाफी यूनिट लगाकर सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। हैस्को के SDO ने लाइन लॉसेस बचाने के लिए सरकारी इदारों पर 22 लाख इजाफी यूनिट थोप दिए। सरकारी इदारों पर इजाफी यूनिट लगाकर 10 करोड़ से ज्यादा इजाफी रकम भी वसूल कर ली गई। हैस्को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लार्ड ने इजाफी यूनिट लगाने पर SDO सब डिवीजन जामशोरों मुमताज मेमन से जवाब तलब किया था। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत साल 3 गुना ज्यादा यूनिट लगाए गए हैं, जिसकी वजाहत दी जाए। लेटर का मतन हैस्को जामशोरों ने सरकारी इदारों के बैच नंबर 28 पर माह अक्टूबर के 35 लाख यूनिट लगाए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 12 लाख यूनिट लगे थे। लेटर का मतन हैस्को काम के मज़कूरा मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। शामिल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक चौक आजम के नवाही चौक 345 में रंगारंग कबड्डी मेला इख्तिताम पजीर हो गया। कबड्डी मेला के आखिरी रोज दूर दराज से कबड्डी शौकीन ने भरपूर शिरकत की। कबड्डी मेले में सरफराज लाशारी ने खसूसी तावन किया और खूबसूरत मेला सजाने में अहम किरदार अदा किया। कबड्डी मेला के आखिरी रोज के मेहमान खसूसी शबीर लाशारी, इमरान जब्बार, उमर लाशारी, जावेद लाशारी, लियाकत चौधरी, उस्मान रंधावा, जवीद लाशारी, साजिद अराई, रमजान अराई, हुसैन जट, अकमल बलोच, आसिफ जट, राना मुदस्सर, बिलाल गोरी, अली बरगन, राना अरसलान, आसिफ लाशारी, जरी सर्विस वालों ने भी खुसूसी शिरकत की। कबड्डी मेला की सूरत इलाका भी के नौजवानों को तफरीह का शानदार मौका फराहम करने पर अहले इलाका कबड्डी मेला के मुंतजमीन के शुक्रगुजार। अहले इलाका का कहना है कि ऐसे सेहतमंदाना प्रोग्राम बाकायदगी के साथ मुनक्किद होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल बेरा रवि का शिकार होने की बजाय सेहतमंदाना सरगर्मियों में। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा के सिंडिकेट ने 792 मिलियन का बजट मंजूर कर दिया। सिंडिकेट के 25वें इजलास की सदारत सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने की। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मनीर भी इनके हमरा थे। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा के सिंडिकेट ने फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 792 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। इस बजट की मदद जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक है। बजट के तखमीने में यूनिवर्सिटी की विजिटिंग उस्तासा और रेगुलर स्टाफ की तनख्वाह और ज़ेरे तामीर मस्जिद के फंड शामिल थे। सिंडिकेट के 25वें इजलास की सदारत सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार जमील आसिम ने एजेंडा पेश किया। इजलास के आगाज में नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन ने मेंबरान के सामने अपने विजन मुस्तकबिल के मंसूबे और यूनिवर्सिटी के इंतजामी तालीमी बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम का तज़किरा किया। वज़ीर तालीम ने स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर के क़याम, तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत में बढ़ोतरी और जदीद जॉब मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए नए डिग्री प्रोग्राम्स के आगाज जैसे इकदाम पे वाइस चांसलर को सराहा और इनको मुकम्मल ताउन की किंदहानी कराई। ब्यूरो चीफ वज़ीर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का सुथरा पंजाब मुहिम में खुसूसी तवज्जो। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मौजा काइयापुर में जारी ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की इंस्पेक्शन की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी को असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खटक ने ब्रीफिंग दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने घरों की मार्किंग और लैंडफिल साइट के हवाले से मौसर इकदाम का टॉस दिया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक दही इलाकों को मिसाली सफाई के लिए जीरो वेस्ट किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जिला इंतजामिया शहरियों को रेवेन्यू और अराजी रिकॉर्ड की सर्विस डिलीवरी के लिए सरगर्म अमल। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर, सिटी सदर और ई खिदमत मरकज का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख और असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खटक ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन से मुलाकात की और प्रॉपर्टी से मुतल्लिका शिकायत फौरी दूर करने का हुक्म दिया। अवाम की सहूलत के लिए तमाम मुआवजात को तरजीही बुनियादों पर ऑनलाइन किया जा रहा है। राजी रिकॉर्ड सेंटर्स और ई खिदमत मरकज बेहतरीन सर्विस फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली। ब्यूरो चीफ वज़ीर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान और पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से मुश्तरका सरगर्मियां जारी हैं। शुजाबाद CTO मुल्तान सरदार मोहरन खान की खुसूसी काविशों से PHA की जानिब से बहावलपुर बाईपास चौक को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इंचार्ज अली हसन ट्रैफिक वार्डन की ज़ेर निगरानी काम जारी है। रीडिज़ाइन के बाद ट्रैफिक के बहाव को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। रिपोर्ट नुमाइंदा और न्यूज़ आसिम महमूद अवान
की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला वाकैन बुखारी लॉ एसोसिएट की एक और कामयाबी। थाना वाकैन ने मुलजिम अदील अहमद से 1700 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजिम को पाबंद सलासल कर रखा था। मुलजिम के केस की पैरवी मारूफ कानून दान अल्फज शाह बुखारी एडवोकेट कर रहे थे। मुलजिम का ट्रायल एडिशनल सेशन जज टेक्सला फरहान मुदस्सर के कोर्ट में ज़ेर समाअत था। सैयद अल्फज शाह बुखारी एडवोकेट हाई कोर्ट ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिम को सरासर गलत और झूठे मुकदमे में नाहक तौर पर मुलव्वस किया गया है। किसी भी मुकदमे में सिर्फ क़ियास आराइयों पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जा सकती। मुलजिम के वकील के दलाइल से अदालत ने इत्तफाक करते हुए मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं काड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के 8वीं इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर ने यूनियन कौंसिल बानवे की खैमा बस्ती में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला भर के 6,52,155 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 2,771 टीमें तश्कील। इंसदाद पोलियो मुहिम में 16 ta 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद पोलियो कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला उकाड़ा में जी 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो रही है। इसमें मेरी तमाम शहरियों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कतरे पिलाएं और इस मूजी मर्ज से जान छुड़वाएं। हमारे ज़िला उकाड़ा में तकरीबन 6.5 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए हमारी तकरीबन कुछ 2500 से ज़्यादा टीमें हैं और उसमें से 140 के करीब जो है वो हमारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं और ट्रांजिट पॉइंट हमारे कोई 65 के करीब हैं, तो जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने माइक्रो प्लान बना लिए हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने भी इदारे हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और इंशाल्लाह इस मुहिम को हम कामयाब बनाएंगे। कोट अद्दू से आपको आगाह कर रहे हैं शहबाज खान। कोट अद्दू इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत। कोट अद्दू 8 लाख की आबादी पर मुश्तमिल स्लॉटर हाउस स्ट्रीट फूड का शिकार और सफाई की नाकस इंतजामात होने की वजह से शहरी नाकस गोश्त खाने पर मजबूर, जिस्मोलक बीमारियां फैलने का खदशा है। वीडियो देखा जा सकता है कि स्लॉटर सेंटर में कुत्ते खुले आम फिर रहे हैं। इंतजामिया सिर्फ अपने दफ्तरों तक महदूद, शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सादिक अब्बास से खबर देते चले, जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अगवा की वारदातों में इजाफा। मुल्क भर में एसोसिएशन ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों सीनियर वकील अजमत सोलंकी एडवोकेट के 2 करीबी अजीजों को अगवा किया गया था। टाकुओं ने अजमत सोलंकी एडवोकेट से 2 मुखबियों की रिहाई के बदले 70 लाख तावान भी मांगा। सादिकाबाद में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, घोटकी, रहीमिया खान, कराची और सादिकाबाद बार एसोसिएशन ने मुज़म्मती नोटिस निकाले हैं। IG पंजाब और आला हुकाम से फौरी बाजियाबी का मुतालबा करने के साथ अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। रिनाला होर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हादसे से बचा जा सकता है। शहरियों को चाहिए कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटर बाइक ना दें। DSP ट्रैफिक मोहम्मद दानिश महमूद ने शहर का मुआयना किया और ड्यूटी पर मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमान को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया और इनको समझाया कि किसी सूरत भी रॉन्ग पार्किंग ना होने दें और नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखें। ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DSP ने मजीद तमाम नफरी को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन टर्न आउट के साथ ड्यूटी अंजाम दें। इस तरह ड्यूटी करने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा और जो मुलाजिम गफलत लापरवाही बरतेगा इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीपालपुर चौरास्ता मियां खान अली जनरल अस्पताल चौरास्ता मियां खान राय इनामुल्लाह सदर दीपालपुर और डॉक्टर रियाज के पास खरल फाउंडेशन पाकिस्तान का जन्नत अजीज आई अस्पताल के ताउन से फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसका आगाज राय बारा शलीक खरल बानी और जनरल सेक्रेटरी और राय मोहम्मद अरशाद खरल सदर कसूर ने दुआ के साथ किया और ये 2 रोज कैंप लगाया गया, जिसमें 350 मरीज का फ्री चेकअप और अद्वियात दी गई। 52 मरीजों को ऑपरेशन का टाइम दिया गया और 160 मरीजों को फ्री NK दी गई। सैयद डॉक्टर अली हैदर शाह साहिब DFT MS THQ दीपालपुर ने कैंप का विजिट किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सरदार खावर जफर वट्टू एडवोकेट ने कैंप का विजिट किया और खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के इस नेकी के काम की बहुत तारीफ की। मेहर मकबूल चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौरस्ता मियां खान ने भी कैंप का विजिट किया और इस काविश को सराहा। मुकामी अहदेदारान खरल फाउंडेशन ने भी कैंप पर ड्यूटी दी, जिनमें राय गुलजार शाकिर खरल बानी खरल फाउंडेशन, राय फखर हयात खरल सदर डिवीजन साहिबाल, राय लाल खान सदा बहार कौंसर, राय अमजद फरीदी सदर चौरस्ता, राय शहजाद, राय असर, राय नईम शामिल हैं। अहले इलाका ने इस काविश को बहुत सराहा और दुआएं दी।